Dear students, welcome to online classes of Khan Academy. Yes, as you know, we are doing the study of chapter 5 acid, bases, and salts. In the previous video, we discussed about the bases and their properties. Now, the next topic, which is salt. Before that, one activity is given. So, first of all, we discuss this activity. Take some lemon juice in a petri dish and dip a strip of blue litmus paper in it. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक पेट्री डिश लिया हुआ, उसमें लेमन जूस है। लेमन जूस के लेने के बाद में एक लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है, ब्लू लिटमस पेपर की, उसको डिप किया। द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज टू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द लेमन जूस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लिटमस पेपर है, उसका जो पोर्शन लेमन जूस के कांटेक्ट में आया वो रेड कलर का हो गया। सिमिलरली टेक सम सोप सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश एंड डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। एक दूसरी पेट्री डिश ली जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन लिया, साबुन का घोल, और उसमें रेड लिटमस पेपर को हमने ड्रॉप किया। तो रेड लिटमस पेपर, ये आप देख रहे हैं कि ये रेड लिटमस पेपर, इसको ड्रॉप किया तो ये इसका कॉर्नर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो सोप सॉल्यूशन जो होगा वो बेस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपका टर्मरिक जो टॉपिक आता है, आल्सो एक्ट एज ए इंडिकेटर। ये टर्मरिक यानी जो आपकी इमली है वो भी इंडिकेटर की तरह यूज़ होती है, सॉरी हल्दी, वो भी आपकी इंडिकेटर की तरह यूज़ होती है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडिया एंड रिमेन येलो इन एसिडिक मीडिया। कि ये जो बेसिक मीडिया है उसमें रेड कलर की हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की, जो आपके ब्रिक्स का कलर जो होता है, ईंट का जो कलर होता है उस कलर की हो जाती है, और एसिडिक मीडिया में येलो कलर का ही रहता है। यू हैव नोटिस्ड द कलर चेंज व्हेन सोप इज रब्ड ऑन ए टर्मरिक ऑन योर। जो आपने देखा हो कभी कपड़ों पे खाना वाना खाते हैं, कपड़ों पे जो सब्जी वगैरह गिर जाती है तो उस पर येलो कलर का स्पॉट आ जाता है, और जैसे ही हम उस पर साबुन रगड़ते हैं तो वो जो येलो कलर जो है वो रेडिश, जो ब्रिक्स का जो कलर होता है उस कलर का हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो टर्मरिक जो है वो भी एज ए इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, इट इज़ सॉल्ट। जनरली सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड और बेस रिएक्ट। यानी एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन कहलाती है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, उदासीनीकरण जिसे कहते हैं। यानी कि एसिड और बेस दोनों की ही जो प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर लॉस्ट हो जाती है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है जिसे सॉल्ट बोला जाता है। व्हेन सच रिएक्शन टेक प्लेस वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म। तो जो इस तरह की रिएक्शन होती है तो वाटर और सॉल्ट बनता है। नीचे आपको एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड हो गया, इन दोनों का रिएक्शन कराया तो सोडियम क्लोराइड बनाइए और वाटर बना। तो ये सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन सॉल्ट जिसे अपन कहते हैं, नमक, खाने का जो नमक होता है, ये है आपका। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका जैसा ही नाम लिखा है एसिड है। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो पोटेशियम सल्फेट, तो ये पोटेशियम सल्फेट आपका क्या है, सॉल्ट हो गया। ये आपका क्या है, सॉल्ट। और H2O ये वाटर बन गया। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें जनरली क्या बनता है आपका, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, इट इज़
नेमिंग ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का नेम कैसे रखा जाए। जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल देखे थे, जिसके अंदर था एक सोडियम क्लोराइड था, एक पोटेशियम सल्फेट था। द सॉल्ट्स और डिफरेंट एसिड आर नेम्ड एज फॉलोज। साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट है तो उसको नाम जो आएगा वो सल्फेट आएगा उसके अंदर। अगर क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है तो क्लोराइड आएगा। नाइट्रिक एसिड का अगर सॉल्ट बन रहा है तो नाइट्रेट आएगा। सल्फ्यूरस एसिड से अगर आपका बन रहा है तो सल्फेट्स आएगा, सल्फाइड्स आएगा। अगर कार्बोनिक एसिड से बन रहा है तो कार्बोनेट आएगा। ठीक है, जैसे CaSO4 जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, इज़ अ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है CaOH2, तो ये तो आपका क्या हुआ, बेस हुआ। और एसिड के फॉर्म में क्या ले रहे हैं इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तब आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम CaSO4। तो ये आपका क्या है, सॉल्ट है। तो ये चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है तो ये सल्फेट कहलाएगा, कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाएगा। सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट, तो इसका नाम सोडियम नाइट्रेट क्यों है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो है उससे बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, ये HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है। सोडियम सल्फेट ये आपके सल्फाइड जो एसिड है उससे बना हुआ है। सोडियम कार्बोनेट ये आपका जो कार्बोनेट जो होता है उससे बनता है, जो सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपके कुछ नेम्स ऑफ द सॉल्ट हैं बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ salts formed by neutralization of acid and bases are, salts are usually soluble in water, ये पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं केवल जब ये सॉल्यूशन वाटर के साथ में डिज़ोल्व किया जाए तब, या फिर ये मॉल्टन स्टेट में हो, यानी कि पिघली हुई अवस्था में हो। अगर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब ये बैड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। सम सॉल्ट हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम नेचर, कुछ सॉल्ट्स की टेंडेंसी होती है कि वो नेचर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा रेनी सीजन है, अगर हमारा जो कॉमन जो नमक होता है, तो नमक को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो वो गीला हो जाता है, यानी कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लास्ट आपका आता है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। डिफरेंट यूजेस क्या हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है, एक तो भोजन को खाने को टेस्टी बनाने में होता है। उसके अलावा प्रिपेयर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनको बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप, यानी साबुन बनाने में होता है। इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट एंड फिशेज़। आपने देखा होगा अचार वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर हम नमक डालते हैं काफ़ी पहले से भी, जैसे कैरी का अचार डालते हैं तो नमक हल्दी लगा कर रखते हैं, इससे उसका मॉइस्चर निकल जाता है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, धोने का जो सोडा होता है। यूज़ फॉर एक्सटिंग्विशर्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो रेड कलर के सिलेंडर जैसे आपने देखे होंगे, अपने स्कूल में भी हैं, कहीं पे आग लग जाती है तो उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट होता है इट मिक्सड विथ सोप एंड डिटर्जेंट टू इम्प्रूव देयर क्लीनिंग एक्शन। इसको क्या है कि सोप या डिटर्जेंट में मिला करके उनका जो क्लीनिंग एक्शन है, सफाई करने की जो क्षमता होती है, उनकी पावर जो होती है उसको बढ़ाने में करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सीमेंट एंड ग्लास,
इसका यूज़ जो है सीमेंट बनाने में और ग्लास यानी कांच को बनाने में भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, जनरली जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, जो घरों में होता है। इट इज़ यूज मेकिंग बेकिंग पाउडर, इससे बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी पेट में अगर एसिडिटी हो जाए तो उसमें यूज़ होता है। दूसरा जो ब्रेड्स वगैरह अपन जो बनाते हैं, जो खाने की चीज़ें बनाती बहुत सारी, जिसमें स्पेशली समोसा है, कचौरी हैं, इस टाइप की चीज़ें जो बनाते हैं उसमें डालते हैं। इससे भोजन को टेस्टी बनाने में, क्रंची बनाने में इसका भी यूज़ होता है। पोटाश एलम, जिसको सिंपल भाषा में या नॉर्मल में हम बोलते हैं फिटकरी। इट इज़ यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये पानी को शुद्ध करने में काम आती है। इट इज़ आल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, जैसे कहीं पे अगर कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर उसको लगा दो तो ब्लड आना बंद हो जाता है और उसके बाद में वो उसमें घाव भी नहीं होता है, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज़ यूज इन अ हॉस्पिटल फॉर प्लास्टरिंग एंड कीपिंग ब्रोकन बोन एट राइट पोजीशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे ज़्यादा पहले जो यूज़ था वो हॉस्पिटल में किया जाता है। जो प्लास्टर होता है, कहीं पे हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज़ फॉर मेकिंग स्टेच्यूज़ यानी मूर्तियाँ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन लैबोरेटरी इट इज़ यूज़ ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मैनी गैसेस, लेबोरेटरी में इसका यूज़ बहुत सारी गैसेस बनाने में भी इसका किया जाता है। तो ये हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था, आज एक टॉपिक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, टुमारो एज यू नो आपकी स्टडी ऑफ रहेगी। टुडे आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर आल्सो। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।